Good morning class 6. This is your MB class. In the previous videos we have started chapter 3 and we have already started the subtopic that is given under this chapter 3. The name of the topic is An Honest Boy. In the previous video we have studied about this topic in two parts. And in this video we are going to read and learn the left part of this topic. Okay, so let's start. Rajkishore called one of his servants and said, Amar Singh, I am going to the Shepherd village. राजकिशोर अपने एक सर्वेंट को बुलाए और उनको क्या बोले कि अमर सिंह मैं शेफर्ड विलेज में जा रहा हूँ. ओके, द नेम ऑफ द सर्वेंट इज अमर सिंह. तो राजकिशोर ने अपने एक सर्वेंट को बुलाए और उनको बोले कि राजकिशोर मैं शेफर्ड विलेज में जा रहा हूँ. यू कम देयर विथ डॉक्टर वर्मा. अब भी उधर आओ डॉक्टर वर्मा के साथ. टेल हिम इट्स एन इमरजेंसी. और डॉक्टर को ऐसे बोल दीजिए कि एक इमरजेंसी केस है, आपको आना ही है अभी. आस्क फॉर विकूज हाउस. और विकूज हाउस में आना, भिकू के घर में आना. सेइंग दिस ही लेफ्ट विथ प्रताप. ये बोल के राजकिशोर ने प्रताप के साथ चले गए. ऑन रीचिंग द विलेज ही सॉ बसंत lying on a broken cot crying in pain. शेफर्ड विलेज में जाके राजकिशोर ने क्या देखे कि उधर एक ब्रोकन कॉट में बसंत लेटा है और बहुत पेन हो रहा है उसको, इसीलिए वो रो रहा है. When बसंत saw राजकिशोर he stopped crying and tried to get up. जब बसंत ने राजकिशोर को देखे वो रोना बंद कर दिए और उठने के लिए ट्राई किए, कोशिश किए. बट राजकिशोर सेड नो डू नॉट गेट अप. बट राजकिशोर ने क्या बोले कि नहीं, आपको इधर से नहीं उठना है. द डॉक्टर इज कमिंग एंड सून यू विल बी फाइन. डॉक्टर आ रहे हैं और आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे. सून आफ्टर अमर सिंह अपीयर्ड देयर विथ डॉक्टर वर्मा. कुछ टाइम बाद अमर सिंह द सर्वेंट अपीयर्ड देयर विथ डॉक्टर वर्मा. अमर सिंह ने डॉक्टर वर्मा के साथ उधर आए. डॉक्टर वर्मा एग्जामिन्ड बसंत एंड सेड यू आर लकी. डॉक्टर वर्मा ने बसंत को चेकअप किए और क्या बोले कि आप बहुत लकी हो. इट इज ओनली अ हेयरलाइन फ्रैक्चर. आपका जो फ्रैक्चर हुआ है वो एक सिंपल फ्रैक्चर है. हेयरलाइन मीन्स एक सिंपल फ्रैक्चर है. यू विल रिकवर सून. आप जल्दी ठीक हो जाओगे. बट राइट नाउ वी मस्ट एडमिट यू टू अ हॉस्पिटल. बट अभी आपको हम एक हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे. बट सर आई एम अ वेरी पोर बॉय. बट सर मैं एक पोर बॉय हूँ. आई कैन नॉट अफोर्ड द हॉस्पिटल एक्सपेंसेस सेड बसंत. बसंत ने बोले कि मैं हॉस्पिटल का जो खर्चा उसको नहीं उठा पाऊंगा क्योंकि मैं बहुत पोर हूँ. एट दिस राजकिशोर सेड नो माई सन यू आर नॉट पोर. ये सुन के राजकिशोर ने बोले कि नहीं बेटा, आप पोर नहीं हो. यू पॉजेसेस अ वेल्थ व्हिच मेनी पीपल डू नॉट हैव. आपके पास ऐसा कुछ वेल्थ है जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है. योर ऑनेस्टी इज योर वेल्थ. आपका जो ऑनेस्टी है वही है आपका वेल्थ. विच अ वेरी फ्यू ऑफ अस हैव. जो बहुत कम लोगों के पास है. आपका जो ऑनेस्टी है वो आपका वेल्थ है जो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है.
डोंट वरी अबाउट मनी। मनी के लिए पैसों के लिए आप टेंशन मत लो। आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। मैं सब कुछ का इंतज़ाम कर दूंगा, ठीक है। मोर ओवर आफ्टर यू रिकवर फ्रॉम योर इंजरी आई विल अरेंज अ वेरी गुड जॉब फॉर यू। आप ठीक हो जाओगे ना जब इस इंजरी से, तब मैं आपके लिए एक जॉब ठीक कर दूंगा। बसंत began to smile and thanked राजकिशोर for his help। बसंत ने ये सुन के थोड़ा स्माइल की और राजकिशोर को थैंक यू बोले उनकी हेल्प के लिए। सो चिल्ड्रेन यू सी बसंत वॉज एन ऑनेस्ट बॉय। सो स्टूडेंट्स यू सी हियर बसंत वॉज एन ऑनेस्ट बॉय। बसंत एक ऑनेस्ट बॉय है। हिज ऑनेस्टी मेड हिम ग्रेट। His honesty made him great. A dishonest person is never liked or trusted by anyone. एक डिसऑनेस्ट पर्सन को कोई ट्रस्ट नहीं करते हैं और कोई लाइक भी नहीं करते हैं। He may be successful for some time. एक डिसऑनेस्ट पर्सन कुछ टाइम के लिए सक्सेसफुल होते हैं, but sooner or later his dishonesty is revealed and nobody trusts him again। but जल्दी हो या देर से हो, जो लोग डिसऑनेस्ट होता है उन लोगों का डिसऑनेस्टी लोगों के सामने आ जाते हैं, तो इसीलिए लोग उन लोगों को, डिसऑनेस्ट लोगों को दोबारा ट्रस्ट नहीं करते। अ डिसऑनेस्ट मैन लीड्स अ लाइफ ऑफ कंटिन्यूड ड्रेड दैट हिज मिसडीड्स विल बी revealed in the light of the day। एक डिसऑनेस्ट मैन हमेशा एक ड्रेडफुल लाइफ जीते हैं, ठीक है। एक डिसऑनेस्ट मैन हमेशा एक डर में रहते हैं, एक ड्रेडफुल लाइफ लीड करते हैं, क्योंकि उनके अंदर डर रहता है कि उनका जो मिसडीड्स है, उनका जो डिसऑनेस्टी है, वो कभी भी लोगों के सामने आ सकता है। डिसऑनेस्टी इन द बिगिनिंग may give temporary सक्सेस। डिसऑनेस्टी कुछ लोगों को एक टेम्पररी टाइम के लिए सक्सेस देते हैं। However, at the end it results in disgrace and punishment। उसके बाद उनका जो डिसऑनेस्टी है उसके लिए उनको पनिशमेंट मिलता है, क्योंकि उनका डिसऑनेस्टी लोगों के सामने आ जाता है और लोग उनको ट्रस्ट नहीं करते हैं, उनको पनिशमेंट देते हैं। अ चाइल्ड्स डिसऑनेस्टी इफ डिटेक्टेड अर्लियर becomes a blessing in disguise। At an initial stage, he or she understands the consequences of dishonesty and does not grow to become a dishonest man और women। एक छोटे बच्चे का जो डिसऑनेस्टी है वो पहले लोगों के सामने आ जाते हैं, वो खुद को ठीक कर लेते हैं बाद में जब वो बड़े होते हैं। एक बच्चे का डिसऑनेस्टी जब लोगों के सामने आते हैं वो समझ लेते हैं कि उनके साथ क्या क्या होता है, तो वो बाद में खुद को ठीक कर लेते हैं। बट उसका फ़ायदा क्या होता है उस टाइम कि मतलब थोड़ा कम एज में जब कोई डिसऑनेस्ट निकलते हैं, वो समझ लेते हैं डिसऑनेस्टी लोगों का लाइफ कैसे होता है, ठीक है, तो खुद को ठीक कर लेते हैं और बाद में वो ठीक हो जाते हैं, उसका लाइफ भी ठीक हो जाता है। बट इफ डिलेड डिसऑनेस्टी रिजल्ट्स इन अ लाइफ लॉन्ग डिसग्रेस, ruin and sometimes imprisonment। बट थोड़े मतलब जब बड़े एज में कोई डिसऑनेस्ट बन जाता है और उसका जो रिजल्ट होता है ना वो बहुत हेटफुल होता है और उस डिसऑनेस्टी उसके लाइफ को एकदम खराब कर देते हैं। इवन उसका इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, जेल भी हो सकता है उसकी डिसऑनेस्टी के लिए, ठीक है। तो छोटे एज में जब कोई बच्चे डिसऑनेस्ट होते हैं तो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है, उसका जो रिजल्ट है वो
देख लेते हैं कि डिसऑनेस्टी का रिजल्ट अच्छा नहीं होता है तो बड़े होके वो ठीक हो जाते हैं, ठीक है। बट कोई बच्चे बड़े होने के बाद भी डिसऑनेस्ट रहता है ना, तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है, उसका रिजल्ट बहुत हेटफुल होता है। उसी डिसऑनेस्टी उसके लाइफ को एकदम खराब कर देते हैं। इवन उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकता है, जेल भी हो सकता है। The height to which a dishonest man has reached, the greater and more painful is his eventual fall. जिन लोगों का डिसऑनेस्टी जितना हायर होता है, जितना डीप होता है, उन लोगों का लाइफ उतना ही पेनफुल होता है। So children, you should always be honest in your daily life. So students, you have to always be honest in your daily life. Okay? आपके डेली लाइफ में आपको ऑलवेज ऑनेस्ट रहना है। यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। यू आर द फ्यूचर, आप हमारे कंट्री का फ्यूचर हो। हेंस you are expected to build an honest society for yourselves and also leave a tradition of honesty for your future generation. Okay? So, hence, you are expected to build an honest society for yourselves. आपको हमेशा ऑनेस्ट रहना है क्योंकि आप इस कंट्री का फ्यूचर हो। एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू बिल्ड एन ऑनेस्ट सोसाइटी फॉर योर सेल्फ। और लोग आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप बड़े होके एक ऑनेस्ट सोसाइटी बनाओगे एंड ऑल्सो लीव अ ट्रेडिशन ऑफ ऑनेस्टी फॉर योर फ्यूचर जनरेशन। और आपके फ्यूचर जनरेशन के लिए भी आप एक ऑनेस्टी का जो ट्रेडिशन उसको बना पाओगे। So see the moral of the story. Honesty and truthfulness go hand in hand. Honesty and truthfulness. Honesty और truthfulness go hand in hand. ये जो honesty and truthfulness है वो आपके लाइफ को अच्छा बना देते हैं। और go hand in hand means आपका जो next generation है उसको भी अच्छा बनाते हैं। So students, you have to read this topic properly 4 and 5 times.